जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार द्रोह का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23वां है। आप 1 से लेकर के 22 तक के प्लेलिस्ट में जा कर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कहाँ गंगा बन जाती है? ऑप्शन ए में कर्णप्रयाग में, बी में देवप्रयाग में, सी में रुद्रप्रयाग में और डी में गंगोत्री में। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। ऑप्शन में अक्षांश और देशांतर, बी में देशांतर और सी में देशांतर और विषुवत रेखा की दूरी और डी में अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा की दूरी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकता है? ऑप्शन ए में पीट मिट्टी में, बी में जलोढ़ मिट्टी में और सी में लेटराइट मिट्टी में और डी में लाल मिट्टी में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? ऑप्शन ए में धान, बी में जूट, सी में चाय और डी में मूंगफली। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चलिए पंचमा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ए में कोयला, बी में लोहा और सी में लिग्नाइट और डी में अब्रक। सूची 2 में है हजारीबाग, 2 में नेवली, सी में है राउरकेला और डी में झड़िया। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बोला है कोयला को, तो कोयला है झड़िया से निकलते हैं, और लोहा तो लोहा राउरकेला से, ठीक है। लिग्नाइट है तो लिग्नाइट नेवली से, और अभ्रक तो हजारीबाग से। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइसोक्रोन में रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। ऑप्शन 1 बिंदु से यात्रा काल, बी में वर्षा, सी में मध्यम समुद्र से ऊंचाई और सी में कोहरा। और 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बिंदु से यात्रा काल। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए में सूची 1 में लिग्नाइट, बी में बॉक्साइट, सी में मैग्नाइट और डी में पैराइट। यहाँ पर सूची 2 में तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, कोयला। चलिए इसका कूट को देखते हैं। देखिए 7वां नंबर कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में अस्त्रोमंडल का अनुक्रम नीचे से ऊपर की ओर प्रकार के अभिव्यक्त है। ऑप्शन में एस्ट्रोफियर, ट्रोपोफियर, आयनोफियर, एस्कॉर्सोफियर और बी में है एस्कोसोस्फियर और बी में आयनोस्फियर और सी में बी ए में है ट्रोपोस्फियर, एस्ट्रोपोस्फियर, सी में है ट्रोपोस्फियर, मैग्नोस्फियर और एस्ट्रोसोस्फियर, एक्सकोस्फियर और यहाँ पर डी में ट्रोपोस्फियर, एस्ट्रोसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों के उसके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखिए। ऑप्शन ए में 1 में है वरुण, बी में बृहस्पति, सी में शनि और 4 में है मंगल। यहाँ पर कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 2 3 1 4 और बी में है 4 2 3 1 और सी में है 2 3 4 1 और डी में 3 2 1 4। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1 4। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, मूलभूत मौलिक अधिकार को प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन में समाज के समाजवादी ढांचों को बढ़ावा देना और बी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और सी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और डी में उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान को सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। ऑप्शन ए में मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक
और बी में मौलिक अधिकारों और अधिकार का सार्थक बनाना, और सी में विनाश और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, और डी में कार्यपालिका के बढ़ती शक्ति को नियंत्रित रखना। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों को और अधिकार सार्थक बनाना। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, और बी में संसद के मामलों के मंत्रियों द्वारा। चलिए सी और डी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन सी में है लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति के संयुक्त के रूप में, और डी में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन में ए 3 महीने के, बी में 6 महीने, सी में 9 महीने और डी में 12 महीने। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य, और बी में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, और सी में लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, और डी में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल द्वारा कोई सदस्य। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, टर्की की राजधानी है। ऑप्शन ए में है अंकारा, अमन, और बी में है सी में तेहरान, और डी में बेरूत। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकारा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में 22 मार्च, बी में 22 मई, और सी में है 22 जून, और डी में 22 अगस्त। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन में रेडियो तरंग, बी में तार में उत्पन्न तरंग, और सी में पानी की सतह को चलने वाली तरंग, और डी में है ध्वनि तरंग है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी तथ्य सही है सिवाय। ऑप्शन ए में है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और बी में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और सी में उनके ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और डी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा के संबंध में सभी तथ्य सही है सिवाय। ये ए में बोला जाता है यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, और बी में है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, सी में यह मार्बल रॉक के समूह के बीच में से बहती है, और डी में है इन नदियों के प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे। ऑप्शन ए में अयूब खान, बी में याया खान, और सी में जेड भुट्टो, और डी में जिया उल हक। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याहिया खान। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। ऑप्शन ए में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी में महात्मा गांधी, सी में सी राजगोपालाचारी, और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, बी में काला सागर में, सी में मृत सागर में, और डी में है एजियन सागर में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देश के स्टॉक एक्सचेंज में को कौन नियमित रखता है। ऑप्शन ए में है BSE, और बी में RBI, और सी में है ISE, और डी में है सेबी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है। ऑप्शन में है कलगुंडे, और बी में जुहू, और सी में है कोलवम, और डी में है मरीना। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरीना। 25 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन में 861, और बी में 874, और सी में है 990, और डी में है 1084। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1084। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आगरा में, बी में अजमेर में, सी में औरंगाबाद और डी में है दिल्ली में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। 27 नंबर क्वेश्चन है, दौची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, बी में महाराष्ट्र में और सी में हिमाचल प्रदेश में, डी में उत्तरांचल में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। 28 नंबर क्वेश्चन है, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए में डेन्यूब, बी में टाइग्रिस और सी में टेम्स और डी में हडसन। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी है? ऑप्शन ए में है आसाबाद और बी में है ताशकंद, सी में दुशानबे और डी में अस्ताना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुशानबे। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन में एस्ट्रोमीटर और बी में कैस्कोग्राफ, सी में एक्सोमीटर और डी में बैरोमीटर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में देहरादून उत्तरांचल में और बी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सी में नागपुर महाराष्ट्र में और डी में मैसूर कर्नाटक में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक विष अनुसंधान, विष और औषधि दोनों हैं से लखनऊ में ही है। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची एक प्रादेशिक प्रांत समुद्र का भूभाग को सूची 2 देश के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर दीजिए। सूची एक में है ब्रिटिश कोलंबिया और बी में वावरिया, सी में जिब्राल्टर और डी में रोड आइसलैंड। सूची डी में है यूएसए, 2 में है यूके, 3 में कनाडा, 4 में जर्मनी और 5 में डेनमार्क। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कूट का बी। एक का ब्रिटिश कोलंबिया का बोला जाता है कनाडा में, ठीक है, और यहाँ पर वावरिया के बोला जाता है जर्मनी में, और इसके बाद है यहाँ पे सी नंबर जिब्राल्टर को बोला जाता है यूके में, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है रोड आइसलैंड के यूएसए में, ठीक है, यूएसए में 1 नंबर। चलिए आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में हाजीपुर, बी में नई दिल्ली, सी में है मुंबई चर्चगेट और डी में जयपुर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। 34 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 192वां सदस्य है? ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड, बी में है मॉन्टेरियोगो और सी में है स्वाजीलैंड और डी में ताइवान। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्रेनियो। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन ए में तपेदिक, बी में पीलिया, सी में चेचक और डी में मम्प्स। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 ईस्वी में बनाई गई थी, इसका नाम था? ऑप्शन ए में आला मराड़ा, बी में लैला मजनू, सी में राजा हरिश्चंद्र और डी में आग। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में भ्रंश का विकसित होना, बी में भ्रंश के साथ गतिशील और 3 में है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात और 4 में है चट्टानों का वलयन। और यहाँ पर उपरोक्त भूकंप के कारण कौन से है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1, 2, 3 और बी में है 2 और 4 और सी में है 1, 3, 4 और डी में 1, 2, 3, 4। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 समुद्र और सूची 2 देश के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है कृष्ण ब्लैक समुद्र और बी में लाल समुद्र, सी में पीत समुद्र और डी में कैप्सिस समुद्र। सूची 2 में बुल्गारिया, चीन, इटरिया और 4 में कजाकिस्तान। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला कूट है वही हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लैक होल तो बुल्गारिया, और यहाँ पर है लाल समुद्र है तो इरिट्रिया, ठीक है, पीत समुद्र है तो चीन, यहाँ पर है कैप्सिस समुद्र तो कजाकिस्तान। चलिए आगे 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में लक्षद्वीप, सी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी में पांडिचेरी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश है, जो कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बाकी बात ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश का है।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय है। ऑप्शन ए में पेरिस, बी में न्यूयॉर्क, सी में लिबनन और डी में जेनेवा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस में। 41 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत के प्रथम बार खोजते हुए कालीकट समुद्र के तट पर पहुंचा था। ऑप्शन ए में 1400 ईस्वी में, बी में 1500 ईस्वी में और सी में 1497 ईस्वी में और डी में 1498 ईस्वी में। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1498 में कालीकट में पहुंचे थे। चलिए आगे आते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम था। ऑप्शन ए में गंगोत्री, बी में नाग, सी में चक्र और डी में अग्नि। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री। 43 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है। ऑप्शन ए में चक्रवात से, बी में प्रति चक्रवात से, सी में मानसूनी विजिशर्स और डी में बड़े मानसून का अचानक आ जाने से। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चक्रवात से। 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल और डी में है सूतकांगेडोर। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। चलिए आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए में जन्म से, बी में वंशानुगत से, सी में देशीकरण से और डी में उपयुक्त में सभी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। 46 नंबर क्वेश्चन, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में अलकनंदा, बी में भागीरथी, सी में यमुना और डी में मंदाकिनी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी। चलिए आगे आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए में रोहतांग दर्रा, बी में शेषनाग झील और सी में मानसरोवर झील और डी में मातस्वांग हिमानी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन में अति उत्पादन, बी में मंदी, सी में कीमत विभेद और डी में मुद्रास्फीति। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय क्रियाओं में किसी भी उपयोग का ईंधन के रूप में होता है। ऑप्शन ए में यूरेनियम, बी में रेडियम, सी में भारी जल और डी में ड्यूटेरियम। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का। 50 नंबर क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र लाइफ साइकिल के किस चरणों में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। ऑप्शन ए में है अंडा और एग और बी में लार्वा और सी में प्यूपा और डी में है इमोगो। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लार्वा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए में संसद के पास, बी में राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी में विधि मंत्रालय के पास। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद के पास। 52 नंबर क्वेश्चन है, विदेश संचार निगम लिमिटेड को कौन से औद्योगिक समूह ने लिया। ऑप्शन ए में हिंदुस्तान लीवर और बी में रिलायंस, सी में बिरला औद्योगिक समूह और डी में टाटा औद्योगिक समूह। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टाटा औद्योगिक समूह। 53 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए में थेल्स, बी में क्रैकलिन और डी में फैराडे, सी में फैराडे और डी में कूलॉम। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थेल्स। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में मोहम्मद अली जिन्ना, बी में एनी बेसेंट, सी में बिपिन चंद्र पाल और डी में लाला लाजपत राय। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। 55 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ ए पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में यान मार्गरेल और बी में रोहिटन मिस्त्री और सी में मैन फॉकलेट और डी में एमजे अकबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यान मार्टिन। 56 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, बी में उस्ताद ईसा और सी में शाह अब्बास और डी में इस्माइल। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए में बेलगांव की, बी में गया की और सी में कानीनादा की और डी में कलकत्ता की। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलगांव की। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए में हरियाणा और पंजाब में और बी में गुजरात और राजस्थान में, सी में है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और डी में कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और तमिलनाडु में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन में कंपनियों पर, निवल पर, आय पर, और बी में निगम संपत्तियों पर, और सी में निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयोगिता पर, और डी में व्यक्तिगत संपत्तियों पर निगम द्वारा लगाए गए कर पर। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपनियों का निवल आय पर। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में पट्टाभी सीतारमैया, और डी में जे.बी. कृपलानी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. कृपलानी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए में भाग 2 में, और बी में भाग 3 में, और सी में भाग 4 में, डी में भाग 5 में। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। 62 नंबर क्वेश्चन, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त वहन करती है? ऑप्शन ए में शिराएं, बी में धमनियां, सी में कोशिकाएं, और डी में उपरोक्त में सभी। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिराएं। 63 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है? ऑप्शन में मृदु जल, बी में प्राकृतिक जल, सी में खनिज जल, और डी में कठोर जल। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर जल। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वायु दाब बनाती है? ऑप्शन में केवल नीचे की ओर, बी में केवल ऊपर की ओर, और सी में सभी दिशाओं में, और डी में है यह दबाव नहीं बनाती है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में। 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उसके स्थानीय समय का कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए में कोई अंतर नहीं, बी में 1 घंटा, सी में 2 घंटा, और डी में 15 घंटे। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका है? ऑप्शन में 23.5 डिग्री, बी में 66.5 डिग्री, और सी में 180 डिग्री, और डी में यह झुका नहीं होता। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। 67 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करता है अपने, ऑप्शन ए में अपने प्रतिभूतियों के आधार पर, और बी में अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर, और सी में है अपनी आरक्षित निधि के आधार पर, और डी में अपनी जमा के आधार पर। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी जमा के आधार पर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि? ऑप्शन ए में तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, और बी में प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, और सी में प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, और डी में ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। 69 नंबर क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश में, बी में उत्तरांचल में, सी में मध्य प्रदेश में, और डी में हिमाचल प्रदेश में। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। 70 नंबर क्वेश्चन है, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? ऑप्शन ए में सतलज, बी में ब्यास, और सी में रावी, और डी में अलकनंदा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ISRO का पूरा नाम है? ऑप्शन में इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बी में इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सी और डी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन सी में इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 72 नंबर क्वेश्चन है, डायबिटीज़ बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में पैनक्रियाज, बी में लीवर, सी में हृदय, और डी में है फेफड़ा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाज। 73 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित चालक डैश के लिए डैश ने खोजी थी? ऑप्शन ए में ग्राहम बेल, बी में लॉर्ड लिस्टन, और सी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, और डी में आइंस्टीन। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेल में बड़ी लाइन ब्रॉड गेज टैंक की चौड़ाई है? ऑप्शन में 1000 मिलीमीटर, बी में 1676 मिलीमीटर, और सी में 862 मिलीमीटर, और डी में 1500 मिलीमीटर। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1676 मिलीमीटर। 75 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन में मार्च में, बी में सितंबर में, और सी में अक्टूबर में, डी में जनवरी में।
तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जनवरी में। 76 नंबर क्वेश्चन है मैनोमीटर यंत्र का उपकरण इनमें से किसके मापने में होता है। ऑप्शन में है गैसों का दाब, बी में ध्वनि का वेग, सी में वायुमंडलीय नमी और डी में द्रवों का घनत्व। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गैसों का दाब। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण करता है। ऑप्शन ए में है चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में, बी में है हुसैनपुर पंजाब में, सी में है यहंका बेंगलोर में, डी में है पेराम्बूर चेन्नई में। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहंका बेंगलोर में। 78 नंबर क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 1 जनवरी को, बी में 31 दिसंबर को, सी में 25 नवंबर को और डी में 9 जनवरी को। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी को। 79 नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश का होता है। ऑप्शन में 2 गुना, बी में आधा, सी में समान और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समान। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन में कावारती, बी में पोर्ट ब्लेयर, सी में दमन और डी में सिलवासा। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलवासा। 81 नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज यूले का नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन में बुलियन बीजगणित से और बी में अंकगणित से, सी में रेखा गणित से और डी में है बीजगणित से। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुलियन बीजगणित से। 82 नंबर क्वेश्चन है पंच कार्ड किससे संबंधित है। ऑप्शन में हार्मन हार्थिल से और बी में जॉर्ज आइकिन से और सी में जॉर्ज यूले से और डी में पास्कल से। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मल हर्थिल से। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन में यूनिवेक, बी में मार्क प्रथम और सी में आइनवेक और डी में पास्कल। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवेक। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ। ऑप्शन में मल्टी प्रोग्रामिंग का, बी में मल्टी प्रोसेसिंग का और सी में ऑपरेटिंग सिस्टम का और डी में मल्टी डाटाबेस का। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोग्रामिंग का। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई। ऑप्शन में आर्यभट्ट, बी में न्यूटन, सी में गैलीलियो और डी में नागार्जुन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। 86 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रथम तथा अंतिम महिला शासक थी। ऑप्शन में रजिया सुल्तान, बी में लक्ष्मीबाई, सी में जीजाबाई और डी में नूरजहां। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। 87 नंबर क्वेश्चन है किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन में गयासुद्दीन, बी में बाबा फरीद और सी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी में निजामुद्दीन औलिया। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोकस आँख में किसके द्वारा असमंजन स्थापित करता है। ऑप्शन में रेटिना द्वारा, बी में दृष्टिपटल द्वारा और सी में पुतली द्वारा और डी में कॉर्निया द्वारा। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के धूप प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन में विटामिन ए, बी में विटामिन सी, बी में और सी में विटामिन बी और डी में विटामिन डी। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। 90 नंबर क्वेश्चन डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है। ऑप्शन में बैडमिंटन से, बी में खो खो से, सी में गोल्फ से और डी में है टेनिस से। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऑप्शन में है दिव्यवान, बी में अर्थशास्त्र, सी में इंडिका और डी में अशोक के शिलालेख। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। 92 नंबर क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन में मौर्य, बी में शुंग, सी में गुप्त और डी में कुषाण। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। 93 नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन में अर्थशास्त्र, बी में ऋग्वेद, सी में पुराण और डी में इंडिका। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिका। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक है। ऑप्शन में कालिदास, बी में कौटिल्य, सी में भभूति और डी में मिलिंद। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेला प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस के गोली से मृत्यु हुई थी। ऑप्शन में पटना, बी में छपरा, सी में सिवान और डी में भागलपुर।
तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिवान। 96 नंबर क्वेश्चन है 13 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस के गोली से हुई थी? ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में मुंगेर, बी में कटिहार, सी में मुजफ्फरपुर और डी में हाजीपुर। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कटिहार। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी बम्बई में हुआ? ऑप्शन में अली इस्लाम, बी में मजरूल हक और सी में सैयद हसन इनाम और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सैयद हसन इमाम। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें स्वर्गीय श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? ऑप्शन में कुली, बी में द बार्बर ट्रेड यूनियन और सी में टू लीव्स एंड ए बर्ड। ऑप्शन में केवल एक और बी में केवल एक और तीन और सी में केवल एक, दो और तीन और डी में उपयुक्त में सभी। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में स्थित अभयारण्य, जैविक उद्यान और स्थित जिलों को सम्मिलित कीजिए। इधर अभयारण्य जैविक उद्यान, ए में संजय गांधी जैविक उद्यान, बी में वाल्मीकि अभयारण्य, सी में कैमूर और डी में गौतम बुद्ध अभयारण्य और डी में राजगीर अभयारण्य। और यहाँ पर स्थित जिला नालंदा, एक में, दो में रोहतास और सी में, तीन में चंपारण और चार में बोधगया और पाँच में है पटना। तो 99 नंबर के कूट के आंसर से हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, ए है, मतलब एक का बोला जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान को बोला जाता है पटना में है। ठीक है, और बी है वाल्मीकि का हो जा रहा है तीसरा में है, वाल्मीकि का चंपारण। और सी कैमूर के है जो कि कैमूर अभयारण्य रोहतास में है। और यहाँ पर है गौतम बुद्ध अभयारण्य के बोधगया में है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ई में है राजगीर अभयारण्य तो नालंदा में है। चलिए आगे 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में ग्वाइडिंग क्लब है? ऑप्शन में राजगीर में, बी में भागलपुर में, सी में मुजफ्फरपुर में, डी में पटना में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पटना में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, जो कि प्रतिदिन आपको बिहार दरोगा का एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।